अमेरिका की ये टैरिफ नीति धीरे धीरे ट्रंप की ही सिरदर्द का कारण बन चुकी है। जहां ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ नीति से दुनिया को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक झुका देता था, वहीं अमेरिका आज भारत के सामने मजबूर दिख रहा है। ट्रंप ने जो अमेरिका के लोगों के मन में टैरिफ से होने वाले फायदे का वादा किया था, वो खुद अमेरिकन कंज्यूमर्स को महंगे सामान खरीदकर भरना पड़ रहा है। अमेरिका को भारत के इस रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। भारत पर टैरिफ से पहले उसने यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ की धमकी से अपने इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेड डील साइन करवाने में सफल हुए, जो कि अमेरिका भारत से भी यही उम्मीद किए बैठा था। अमेरिका में इस टैरिफ के बाद क्या होने लगा है? कई कंपनियां जैसे फोर्ड, एडिडास, नाइकी अतिरिक्त टैक्स के कारण प्रोडक्ट्स को महंगा करना शुरू कर दिया है। बताया गया कि फोर्ड ने 3 महीने में इस टैरिफ के कारण $800 मिलियन अतिरिक्त टैक्स पे किया है। एडिडास का भी कुछ ऐसा ही कहना है। $218 मिलियन कॉस्ट को कवर करने के लिए उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए हैं। नाइकी ने अपनी हर प्रोडक्ट पे $5 से $10 प्राइस बढ़ा दिए हैं। उनका कहना है कि सब ये अतिरिक्त टैक्स अपने पॉकेट से क्यों भरेंगे। दोस्तों, मैं हूं शुभंकर मिश्रा। मैं देख रहा हूं 90% से ज्यादा लोग मेरे इस नए चैनल गोफुल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन देता है। 25% टैरिफ भारत पर होने के बावजूद 25% पेनल्टी सैंक्शनल टैरिफ की घोषणा अमेरिका ने की है। टोटल टैरिफ भारत पर आज से 50% हो गया है। हाल ही के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के आम मिडिल क्लास जनता को आश्वासन दिया कि यह टैरिफ का प्रभाव उन पर नहीं होगा, चाहे उन्हें इकोनॉमिकल लॉस ही क्यों ना हो। आम जनता पर कोई इंपैक्ट नहीं लगा। वो हमारे सानवी सीन पर कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के डाइटक आज एलए के सबका हॉर्न ए के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी रिफॉर्म्स। सरकार जीएसटी में नए रिफॉर्म्स लाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इस जीएसटी रिफॉर्म्स की बात लोगों को बताई कि दिवाली के दिन एक गिफ्ट मिलने वाला है। दोस्तों, कई नेशनल मीडिया ने अनुमान लगाया कि इस रिफॉर्म्स में 12% जीएसटी को रिमूव किया जा सकता है, जिससे आम नागरिक जिनकी आय सामान्य है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हम जानते ही हैं भारत में कुल 4 जीएसटी टैक्स स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। मेजर प्रोडक्ट्स 12% से 18% जीएसटी स्लैब के अंदर आता है, बट 12% जीएसटी रिमूव किया जाएगा, जिससे उन लोगों को राहत होगी जो सामान्य आटा, दाल, फ्रिज, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इस जीएसटी रिफॉर्म से भारत के एक बहुत बड़ी आबादी को टैरिफ इंपैक्ट से दूर रखा जा पाएगा। ट्रंप भारत के पीछे न हटने के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। उसके लिए यह मान पाना कि भारत जैसा एक छोटी इकोनॉमी का देश अमेरिका जैसे कंट्री को सीधे मुंह आंख दिखा रहा है, अमेरिका के डोमिनेंस को चुनौती, अमेरिका के रेपुटेशन को चुनौती मानी जाती है। हाल ही में भारत के अमेरिका क्लैश के कारण हमारा झुकाव रूसी Su-57 फाइटर जेट्स की ओर बढ़ गया है। ये देखते हुए फ्रांस से भारत के उस सपने को पूरा करने में भारत का साथ देने को मान गया, जो भारत को एक वर्ल्ड फोरम पे डिफेंस के लिए आत्मनिर्भर साबित करेगा। फिर हमें किसी कंट्री के सामने हमारे जेट्स के लिए इंजन बाय करने की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, जैसा भारत में तेजस जेट बन के रखा हुआ है, जो कि अमेरिकन इंजन की वेट कई सालों से कर रहा है। इसलिए हमारे एएमसीए प्रोजेक्ट के अंदर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड स्वदेशी कावेरी इंजन को बनाना चाहते हैं, जो 5th जेन इंजन होगा। ऐसे में फ्रांस भारत के साथ इस इंजन को बनाना चाहता है, जो कि ये इंजन पूरा भारत में ही बनेगा और मेक इन इंडिया को और मजबूती देगा। फ्रांस की एक कंपनी सफरान, ये वही कंपनी है जो रफाल का इंजन बनाते हैं, जो 5th जेन इंजन है। खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी लोगों को दी। भारत एक नया आयाम रच रहा है, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो या डिफेंस में। भारत की एक क्लीन साफ पॉलिसी है कि जो भारत के लोगों के हित में होगा, भारत वही करेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कर दिया कि भारत वो सब करेगा जिससे भारत और भारत के लोगों को फायदा होगा। अब वो चाहे रूसी ऑयल इंपोर्ट हो या एग्रीकल्चर गेट उसके लिए क्लोज करना। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ प्लस सैंक्शनल पेनल्टी, जो कि 50% तक का है, इसका मुख्य कारण है रूसी इंपोर्ट्स। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नोबेल पुरस्कार को लेकर इतने उतावले हो गए कि उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री तक को फोन पर धमकी दे डाली। नॉर्वे के प्रमुख बिजनेस अखबार डेगेंस नेरिंगस्लिव की रिपोर्ट के अनुसार
ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि यदि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया तो वे नॉर्वे पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। इतना ही नहीं, पिछले महीने ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ पर चर्चा के बहाने बुलाया था। उस मुलाकात में भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। कल्पना कीजिए, एक वैश्विक महाशक्ति का राष्ट्रपति पुरस्कार की इतनी सनक में आ जाए कि किसी संप्रभु देश के मंत्री को धमकाने लगे। ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है। अब ट्रंप को यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के लिए मिले ना मिले, लेकिन यह तय है कि ट्रंप को ब्रिक्स को एक साथ लाने के लिए एक नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। वहीं भारत रूसी इंपोर्ट्स के लिए हैवी टैरिफ के बावजूद और तेजी से रूस के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया और रूस के ट्रेड रूट जो बाल्टिक ओशन को घुमा के तय करना पड़ता था, जिसमें 45 से 60 दिनों तक का समय लगता था, अब वो 25 दिनों में ही तय हो जाएगा, जिससे ट्रेड आसान और तेज होगा। इंडिया ने न केवल सैंक्शन के बावजूद ईरान के चाबहार पोर्ट से 10 सालों का मूव एग्रीमेंट साइन किया। साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रास्ते ईरान के द्वारा रूस से कोल्ड ट्रेन रूट से भारत को भेजा जा चुका है। ये इतना जल्दी हुआ कि किसी को मालूम तक नहीं हो पाया। अब ये ट्रेड बहुत तेज और कम खर्चीला दोनों देशों के लिए होगा। भारत रूस की रिलेशनशिप समय के साथ तो बढ़ ही रही थी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने इसे और मजबूती दे दी है। यही नहीं, भारत अब सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस साल के अंत तक भारत के पास अपना एक सेमीकंडक्टर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में और महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी शुरू करने का आदेश दिया है। यह सेमीकंडक्टर भारत, अमेरिका और चीन से इंपोर्ट करता था, जो करीब 16 बिलियन अमेरिकन डॉलर के भारत को पड़ते थे। अब भारत खुद इसका मैन्युफैक्चर करेगा। हाल ही की टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चीन को सप्लाई होने वाले सेमीकंडक्टर जो एनवीडिया जैसी कंपनियां प्रोवाइड कर रही थी, उस पर रोक लगा दी, जिससे चीन की टेक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा। भारत ऐसा नहीं होने देना चाहता है, जिसके लिए भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और मेक इन इंडिया से भारत के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। आमतौर पर देखा जाए तो हाँ, भारत को इस ट्रेड वॉर से लॉस तो है ही, लेकिन इस बहाने हम बहुत से फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। भारत में इस 50% टैरिफ से 0.2% इकोनॉमी इंपैक्ट करेगी, बट अगर खुद के पैरों पे चलना है तो गिरने के बाद ही सीखा जा सकता है। इन सबके बीच एक खबर है जो पाकिस्तान से आ रही है कि भारत ने सिंधु नदी का डैम खोल दिया, जिससे कारण पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान में अभी बाढ़ बहुत तेजी से आई है, लेकिन भारत ने बाढ़ आने से पहले ही पाकिस्तान को बाढ़ से अलर्ट किया था। अब आप में से जो जानते होंगे, भारत एक अपर रिपेरियन कंट्री है, आसानी से कहें तो ऊंचे स्थान पर है और पाकिस्तान निचले। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी के नियम कहते हैं कि अपर रिपेरियन कंट्री लोअर रिपेरियन कंट्री को आने वाले फ्लड के लिए अलर्ट करेगा, जो भारत ने एक गुडविल दिखाते हुए ही चाहे जो हो, फ्लड से आम जनता को भी इंपैक्ट होगा। इसके लिए पाकिस्तान को फ्लड अलर्ट दिया, जिससे अचानक से पाकिस्तानी मीडिया में यह न्यूज चलने लगी कि भारत सिंधु संधि के नियमों के अंतर्गत हमें फ्लड अलर्ट किया है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब इंडस वाटर ट्रीटी फिर से रिज्यूम कर रहे हो और साथ ही तस्वीरों बरसा लिकारी सकता है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी रूल्स के मुताबिक भारत को इस फ्लड अलर्ट को इंडस वाटर कमिश्नर के द्वारा पाकिस्तान को देना चाहिए होता है, लेकिन भारत ने इस अलर्ट को इंडियन एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान को बताया कि बाढ़ जैसी समस्या बन रही है और कश्मीर में बहुत तेज बारिश के कारण डैम को और बंद रखा नहीं जा सकता, जिसके ओपन होते ही पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, पूरे पाकिस्तान में बाढ़ से हालात हो गए। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत को ही इस बाढ़ का कारण बताते नजर आती है। भारत ने इसका कोई रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा और भारत इन सब ट्रेड वॉर के बीच आराम से सूझबूझ के साथ पूरे देश को मेक इन फोर्स में है और उससे आप करके बाढ़ भारत का खरा अधिकारिक शांस कर रहा है, इंडिया के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। शायद मोदी जी ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बनाने के लिए आती हैं। हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं नई न्यूज के साथ।